everyone, I am Lalita Dhakar and you are watching Lalita's English classes। आज मैं आपको कुछ रूट वर्ड्स बताऊंगी, इनकी हिंदी बताऊंगी, इनका थोड़ा सा मीनिंग बताऊंगी और आपको क्या करना है, इनको आपको एक नोटबुक में नोट कर लेना है, लिख लेना है और लर्न करना है। छोटे छोटे शब्द हैं। अब ये शब्द याद करने से क्या होगा, इनसे जो शब्द बनेंगे बाद में मैं आपको और वीडियो में डिटेल से बताऊंगी, उनको बनाने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी, समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि वोकेबलरी याद करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो मैंने आपके लिए एक रूट वर्ड्स की सीरीज शुरू करी है जिसमें मैं आपको रूट वर्ड्स बताऊंगी। आप इनको लर्न कर लें पहले और फिर हम इनसे देखेंगे कि एक एक रूट वर्ड से बहुत सारे शब्दों का निर्माण होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है आज का वो है सेमी या हेमी। सेमी या हेमी, इसका हिंदी में जो अर्थ होगा कहीं ना कहीं वो होगा आधा या आधे से संबंधित। वैसे हम आधा के लिए इंग्लिश में हाफ वर्ड का यूज़ करते हैं, HALF हाफ, लेकिन ये नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, उससे शब्द नहीं बनते हैं। शब्द बनेंगे इन रूट वर्ड से बनते हैं। तो सेमी, जैसे आपने सेमी सर्कल, सेमी ऑटोमेटिक ऐसे नाम सुने होंगे। मैं पूरा डिटेल आपको बाद में बताऊंगी, एक एक का अलग अलग लेकर। अभी केवल हमें इन शब्दों को लर्न करना है। तो सेमी और हेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है। अगला जो शब्द जो हमारा रूट वर्ड है वो है UNI, यूनी और मोनो। यूनी और मोनो अगर आपको कहीं भी दिखाई देते हैं किसी भी शब्द के अंदर, तो उनका जो मतलब होता है वो होता है एक। अब आपको मालूम होगा वैसे कि एक को हम क्या बोलते हैं, वन, लेकिन ये नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, उससे शब्द नहीं बनेंगे। जो शब्द बनेंगे वो किससे बनेंगे, इनसे बनेंगे। तो एक से संबंधित अगर कुछ है तो उसके लिए यूनी या मोनो रूट वर्ड का इस्तेमाल इंग्लिश में किया जाता है। जो नेक्स्ट हमारा रूट है वो है BI, बाय, DI, डाई और DUO, डियो। अब ये तीनों जो शब्द हैं इनको आपको याद करना है थोड़ा सा, और इन तीनों का जो शब्द है वो दो से संबंधित है। अब दो के लिए जनरली हम इंग्लिश में टू का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें अब इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि शब्द बनाने के लिए हमें इनकी ज़रूरत होगी। BI, बाय, DI, डाई और DUO, डियो, दो, ठीक है। ये तीनों शब्द आपको अभी लर्न हो गए होंगे। अगला जो शब्द है वो है तीन से संबंधित, TRI, ट्राई। अब तीन के लिए हम 3 का यूज़ करते हैं। मैं लिख भी रही हूँ ये वाले जो वर्ड्स हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा भी रहे, ठीक है। तो तीन के लिए हम आज से ये शब्द याद करेंगे क्योंकि इससे शब्द बने, जैसे ट्राइएंगल आपने सुना होगा, तीन की बात होती है इसलिए ट्राइएंगल, 3 एंगल नहीं कहते हैं उसमें। अब नेक्स्ट जो वर्ड लेते हैं वो है QUART, क्वाट या क्वाड। इन दोनों का जो अर्थ होता है वो कहीं ना कहीं रहेगा चार से संबंधित, और चार को हम इंग्लिश में कहते हैं 4, ठीक है। लेकिन हमें अब ये शब्द याद करना है। नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है वो है पेंटा या क्विंट। पेंटा या क्विंट, इसका जो मतलब होता है वो होता है 5, जिनको हम नॉर्मल इंग्लिश में क्या कहते हैं, 5। नेक्स्ट वर्ड है सेक्ट, हेग्स और हेक्सा। क्योंकि कहीं ये शब्द आपको मिला हुआ रहेगा किसी वर्ड में, कहीं ये शब्द मिलेगा और कहीं ये शब्द मिलेगा, तो तीनों आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों का जो अर्थ होगा वो कहीं ना कहीं 6 से संबंधित होगा। 6 की जब बात होगी किसी वर्ड में तो इन शब्दों का इस्तेमाल करके और कुछ और शब्द मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाएगा। 6 को हम वैसे कहते हैं 6 नॉर्मल इंग्लिश में, लेकिन हमें अब ये शब्द याद करना है। जो हमारा शब्द है रूट वर्ड वो है सेप्ट या हेप्ट। इन दोनों का ही अर्थ होता है 7, जिसको हम इंग्लिश में 7 लिखते हैं वैसे, लेकिन अब हमें ये सेप्ट और हेप्ट लर्न करना है। छोटे छोटे शब्द ही हैं ये। अगला जो वर्ड रूट वर्ड है वो है ऑक्ट या ऑक्टो। इसका जो अर्थ होगा वो होगा 8, जिसको हम 8 लिखते हैं इंग्लिश में, नॉर्मल इंग्लिश में। लेकिन अब रूट वर्ड हमें याद करना है क्योंकि हम बहुत सारे शब्द से बनाने वाले हैं। अगला जो वर्ड है वो है नॉन, नो या इनेनिया। थोड़ा सा अलग अलग शब्द हैं ये, लेकिन तीनों का ही अर्थ कहीं ना कहीं नो से संबंधित है, 9 से संबंधित है, ठीक है। अगला शब्द जो है वो है छोटा सा DEC, डेक। इसका जो अर्थ होता है वो होता है 10।
और इससे बहुत सारे शब्दों का निर्माण होता है। 10 से शब्द नहीं बने हैं, शब्द बने हैं इस डेक से। डिकेड 10 सालों का एक दशक होता है, टाइम पीरियड होता है, इसको हम हिंदी में दशक बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं डिकेड। तो डिकेड में भी देखिए डेक शब्द जुड़ा हुआ है। ऐसे अनेक शब्द हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब अगला जो हम शब्द देख रहे हैं वो है सेंट। आपने सुना होगा परसेंट, तो 100 रहता है उसके अंदर। तो सेंट का जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं 100 से संबंधित होगा, जिसको हम इंग्लिश में 100 बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम सेंट की बात कर रहे हैं, रूट वर्ड की। और आज का लास्ट हमारा जो रूट वर्ड है वो है मल्टी या फिर पोली। ये दोनों जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं आपको अर्थ देंगे कई का, बहुत का या अधिक का। जैसे आपने सुना होगा मल्टी कलर, कलर रंग, मल्टी मतलब जिसमें बहुत सारे कलर हों, मल्टी कलर, मल्टी और भी बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है इसका। पर आज मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आज मेरा ये उद्देश्य है कि आप सब इनको केवल पहले लर्न कर लें, ताकि जब हम शब्द बनाएं, मेथड सीखें, तो आपको कोई भी परेशानी न हो। आप सब ने ये अच्छे से नोट करे भी होंगे और वीडियो को बाद में भी देखकर नोट कर सकते हैं आप सभी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस वीडियो को दूसरे बच्चों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, उनको वोकेबलरी याद नहीं हो पाती है। और जाते जाते चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।